हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले एक साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो किसान आंदोलन था। किसान यहाँ पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे थे और सरकार की कभी कभी किसानों से बात हो रही थी, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो लाल किले के पास हुआ वो भी सभी ने देखा है। यहाँ पर किसान दिल्ली बॉर्डर के आसपास जमा हो गए और आंदोलन करने लगे। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए किसानों के रास्ते को कंटीले तारों से बंद कर दिया। यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, किसानों को गिरफ्तार किया गया और किसानों को यहाँ तक आतंकवादी भी कहा गया। तो इतने लंबे समय से किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। उन्हें तब सफलता मिली जब 19 नवंबर को मोदी जी ने सामने से आकर घोषणा की गई, जो 3 कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन किसानों ने कहा जब तक ये संसद से वापस नहीं होंगे किसानों का विरोध तब तक चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही किसानों ने दूसरी मांगें भी रखी थी, जो सरकार इन मांगों पर भी मान गई है। तो अब किसानों ने फैसला किया है कि अब किसानों का आंदोलन समाप्त होता है और किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। India.com फार्मर्स एंड ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट टू वेकेट सिंधु बॉर्डर ऑन December 11। तो यहाँ पर किसानों ने 11 तारीख से सिंधु बॉर्डर से हटने का फैसला किया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंडिया टुडे फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईलाइट्स एज ईयर लॉन्ग एजिटेशन एंड्स, फार्मर लीडर से कैन रिज्यूम प्रोटेस्ट इफ सेंटर बैक ट्रैक्स। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। न्यूज़ 18 बैटल वॉन, फार्मर्स एग्री टू एंड ईयर लॉन्ग एजिटेशन, विल विकेट दिल्ली बॉर्डर इन December 11। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि युद्ध जीत चुके हैं और अब हम 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर को खाली कर देंगे। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा है, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कई सारे किसान संगठन आते हैं और यहाँ पर अपनी चर्चा करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं। तो 3 कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं, लेकिन किसानों की जो दूसरी समस्याएं हैं, किसान अब उनके लिए आंदोलन कर रहे थे। वो दूसरी समस्या क्या थी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उसको एक्सेप्ट करते हुए बुधवार 12 बजे तक उसकी कॉफ़ी मिल जाती है तो किसान आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। और बुधवार 9 दिसंबर को ऐसा ही हुआ और सरकार ने किसानों की बात मानी और उसका लेटर भी किसानों को दे दिया, जिससे यहाँ पर किसानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी और बोला है कि 11 दिसंबर से किसान आंदोलन स्पॉट से हटना शुरू कर देंगे। और साथ में ये भी कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती है तो किसान आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 15 जनवरी 2022 को फिर से समीक्षा की जाएगी, यानी इंस्पेक्शन होगा कि सभी चीज़ें ठीक से चल रही है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है या किसी चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब उस मीटिंग में देखा जाएगा। लेकिन अभी 15 तारीख को वो होने वाली है, 15 जनवरी 2022 को। तो अब सवाल आता है कि वो कौन कौन सी मांगें सामने आ जाती है जिससे आंदोलन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे वो तीनों कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं। तो किसानों ने आंदोलन ख़त्म क्यों नहीं किया और आगे क्या क्या अपनी मांगें रख दी। तो चलिए उन मांगों की तरफ बढ़ते हैं वन बाय वन। तो ये है वो सरकार की तरफ से दिया गया लेटर, किसानों को मिला है और उनमें ये जो मांगें रखी गई थी वो मान ली गई है। इसको मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो सबसे पहली मांग जो थी, जितने भी केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर केस दर्ज किए हैं वो सरकार वापस ले। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इस किसान आंदोलन में वो सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। तो पहली तो ये डिमांड। अब दूसरी डिमांड आती है कि कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाए उन सभी परिवारों को जिनके सदस्यों की किसान आंदोलन के दौरान जान चली गई। आपको पता ही होगा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 से भी ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई थी। तीसरी डिमांड ये थी कि पराली जलाने को लेकर जो किसानों को दोष दिया जाता था वो बंद करना होगा और कोई क्रिमिनल लायबिलिटी किसानों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब भी उत्तर भारत खासकर दिल्ली के आसपास के एरिया में सर्दी के दिनों में जब प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर किसानों को दोष दिया जाता है क्योंकि किसान पराली को जलाते हैं। चौथी डिमांड थी कि सरकार को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसको संसद में पास करने से पहले किसानों को दिखाना होगा और उसके बाद ही संसद में जाएगा। और पांचवी डिमांड है कि MSP पर जो कमेटी बनेगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शामिल होंगे, यानी गवर्नमेंट के ऑफिसर तो शामिल होंगे ही, उसमें कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर जो MSP का मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर किसान एक कानून की मांग कर रहे थे। आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू टिल गवर्नमेंट गिव्स लीगल गारंटी ऑन MSP से
SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा। तो जो MSP के ऊपर जो कानून की मांग जो हो रही थी उसमें ये कहा गया था कि अगर MSP से नीचे कोई भी किसानों से उसकी फसल को खरीदेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन कानून बनाना तो इसके ऊपर अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाने पर सरकार और किसानों की सहमति बन चुकी है। अभी के लिए MSP बंद नहीं होगी और MSP पर खरीदारी जारी रहेगी और ये सभी डिमांड सरकार ने मान ली है। और यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को 5 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ उसको लेकर किसानों ने डिमांड रखी थी कि जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जो हैं उसको तुरंत केंद्र सरकार से हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे के ऊपर आरोप लग रहा था कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पर कई किसानों की मौत हो गई। लेकिन इस डिमांड को किसानों ने वापस ले लिया। तो यहाँ पर अब सभी चीज़ें क्लियर हो गई और किसान 11 दिसंबर से आंदोलन वाली जगह से हटना शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल आता है कि सरकार ने ये किसान आंदोलन वापस क्यों ले लिया। वैसे तो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, तो ये तीनों कानून इस्तेमाल में ही नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर वजह दूसरी है और वो है अगले साल कई राज्यों में होने वाले चुनाव। आप देख सकते हैं कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो कलर्ड स्टेट है, यहाँ पर होने वाले अगले साल चुनाव और NDA की सरकार जो है उसमें 6 राज्यों में है। लेकिन सबसे बड़ा राज्य जो यहाँ पर आता है वो है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ चल रहा था, ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ के किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा महासम्मेलन भी हुआ था जिसमें लाखों किसानों ने शिरकत की थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाले चुनाव में BJP को भारी लॉस होगा, क्योंकि इन कृषि कानूनों से किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो यहाँ पर किसान उस गुस्से को वोट ना देकर शांत करेंगे। और दूसरा राज्य यहाँ पर आता है गुजरात का। यहाँ पर किसान आंदोलन उतना तेज़ नहीं था, लेकिन जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दी थी। तो यहाँ पर कांग्रेस के पास भी मुद्दा बन गया था कि यहाँ पर किसान आंदोलन के दम पर यहाँ पर BJP को घेरे। BJP की सरकार यहाँ पर भी घिर रही है, तो एक ये मुद्दा आता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है और जो 15 जनवरी 2022 को जो रिव्यू मीटिंग होगी उसमें क्या फ़ैसला लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।